नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के वेनेजुएला के तेल शिपमेंट पर आर्थिक दबाव के आदेश और नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले के बाद आज के सेशन में क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। थोड़ा सा प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। ब्रेंट $62 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो आज के सेशन में रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अमेरिका की ओर से भी आदेश दिया गया है वेनेजुएला अमेरिका के बीच, जिसकी वजह से तनाव भी बढ़ रहा है। तेल टैंकरों पर नाकेबंदी करने का आदेश दिया। इसके अलावा नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर यूएस की ओर से हमला भी किया गया, जो आईएस आतंकवादी है वहां पर। सर, कैसे देखते हैं, कितना सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है प्राइजेस को? देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं उसका कुछ इंपैक्ट खास देखने को नहीं मिल रहा है और 2025 में कुछ इंपैक्ट देखने को मिला भी नहीं है। लेकिन 2026 जो है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे जो पूरा मेरा फोकस रहेगा वो क्रूड ऑयल के ऊपर रहेगा। कोई भी गिरावट अगर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो एक्टिवेशन मोड चल रहा है। न्यूज़ेस तो मार्केट में बाद में निकल के आएंगी जो अग्रेसिव होंगी मार्केट के लिए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो काफी अग्रेसिव लग रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर पोजिशनल बाइंग 5200 के आसपास करी जा सकती है। 4900 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में हमें वापस से 5400 5500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये सेम सिनेरियो भी यहाँ पे वही क्रिएट हो रहा है जो बहुत टाइम पहले सिल्वर में क्रिएट हो रहा था, बहुत टाइम पहले कॉपर में क्रिएट हो रहा था, गोल्ड में क्रिएट हो रहा था। तो एक्टिवेशन मोड में है। इस लेवल पे बिकवाली करके काम नहीं करना है। ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। अभी तो न्यूज़ जितने भी वेनेजुएला हो गया या फिर बाकी रशिया के मैटर जितने भी हैं, वहां से कोई भी मोमेंटम निकल के नहीं आ रहा है। ओपेक की तरफ से भी बात यही है कि अभी जो डिमांड है वो काफी स्लगिश है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में मेटल्स चल रहे हैं, आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये मान रहे हैं सर, आने वाले समय पर क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिलेगा अगले साल? $50 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। मतलब इस तरह की तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। एक, हम कोरोना काल को छोड़ दें जहां पे जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा था, वहां पे डिमांड बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। पैसा मतलब क्रूड ऑयल रखने का पैसा दिया जा रहा था क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई था। वो एक असामान्य स्थिति थी। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो $50 के आसपास अगर क्रूड ट्रेड कर रहा है, $58 आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे बिकवाली करना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। लेवल्स पे काम करिए। आने वाले टाइम में इसमें वापस से एक बार अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, लेवल्स पर काम करने की सलाह दी जा रही है। लगातार हम लोग देख भी रहे हैं प्राइजेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन ब्रेंट $62 के करीब है और WTI देखें तो $58.5 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये क्रूड ऑयल पर सर की राय है। नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी इस कमोडिटी में, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखी ये कहा जा सकता है। 390 के करीब अभी भाव चल रहा है। 3.25% की तेज़ी आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रहेगी? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप? नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी वॉलेटाइल है, इसलिए में स्टॉप लॉस भी काफी बड़े होते हैं। और ठंड की पहले रिपोर्ट आई थी तो उसके कारण हमने 490 495 तक के लेवल्स देख लिए थे। उसके बाद में वापस एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बात हुई कि अभी थोड़ा सा जो मौसम है वो माइल्ड रह सकता है, उसकी वजह से हमने गिरावट देखने को मिली। तो ये केवल एक टेक्निकल पार्ट है। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे आने वाले टाइम में वापस से जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, तो जनवरी फरवरी का जो मंथ होगा वो काफी ठंडा रह सकता है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये भी है कि अब जो डिमांड है वो ज्यादा निकल के आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। नेचुरल गैस जनवरी की अगर बात करूं तो 360 के ऊपर यहां पे बाय करना चाहिए। 360 का एक रेजिस्टेंस है, 360 का लेवल क्रॉस करता है तो बाय करना चाहिए। 315 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल टारगेट इसके अंदर 410 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में जैन वायदे में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 390 का भाव चल रहा है, यानी यहाँ से ₹30 की गिरावट पर आप खरीदारी करें। 360 पर खरीदारी करें 410 के टारगेट के लिए। 315 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की राय है। नहीं, मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूं प्लीज। ये जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी 353 354 रुपए चल रहा है। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहा है ऊपर, तो ये डिस्काउंट में चल रहा है। तो जिसको बाइंग करना है वो जैन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग करना है। तो जैन 353 354 चल रहा है।
360 का लेवल क्रॉस करेगा तब हम उसके अंदर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट 410 तक देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, हम लोग जो प्राइजेस शो कर रहे हैं और इसी कॉन्ट्रैक्ट का शो कर रहे हैं, आपने जैन का दिया है ट्रेडिंग कॉल, तो उसके अकॉर्डिंग दर्शक नजर बनाकर चल सकते हैं। 360 पर खरीदारी करें, 410 के टारगेट के लिए 315 का स्टॉप लॉस लगाए, ये नेचुरल गैस में सर की राय है। ओवरऑल जो एनर्जी मार्केट उसमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर हमने सर से राय ली है। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर क्या रहेगा? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी हमने बात करी है सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे फंडामेंटल्स का जिक्र किया जाता है, टेक्निकल लेवल्स बताए जाते हैं, एक्सपर्ट्स की ओर से कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा लगातार अमर उजाला द बोनस आप लोगों के लिए जो प्राइम मेंबर्स हैं और जो लगातार प्रीमियम कंटेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट उनके लिए लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबर बन सकते हैं द बोनस के। आप सब्सक्रिप्शन लेना होगा प्राइम मेंबर बनने के लिए, उसके बाद आप लोगों को द बोनस के जो प्रीमियम कंटेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट है उसका एक्सेस मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।